हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड के इंग्लिश का एक लेसन है ओल्ड ब्रेयर रैबिट, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। लेसन की रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जा करके वहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसन टू योर टीचर रीड सेक्शन 1। आपके टीचर सेक्शन 1 रीड करेंगे, आपको वो सुनना है। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस। तो सेक्शन 1 आपके टीचर रीड करके सुनाएंगे, आपको करेक्ट जो उसमें से ऑप्शन है उस पर टिक करना है। ब्रेयर रैबिट एंड ब्रेयर फॉक्स वर लाइक सम चिल्ड्रन आई नो। तो अंकल रेमस जब उस बच्चे को कहानी सुना रहे थे तो उन्होंने कहा ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स किसी छोटे बच्चे की तरह थे। तो इसके दो ऑप्शन दे रखे। अंकल रेमस न्यू सम चिल्ड्रन हुज नेम्स वर ब्रेयर रैबिट एंड ब्रेयर फॉक्स। बी ऑप्शन, ब्रेयर रैबिट एंड ब्रेयर फॉक्स बिहेव्ड लाइक लिटिल चिल्ड्रन। सो इसका बी ऑप्शन ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन के आगे टिक करना है। ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते थे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। बोथ ऑफ देम वर ऑलवेज आफ्टर वन अनदर। दोनों हमेशा एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे। इसका क्या मतलब है? ए ऑप्शन, बोथ ऑफ देम चेज्ड ईच अदर। दोनों एक दूसरे का पीछा करते थे। बी, बोथ ऑफ देम वर ऑलवेज नेस्टी टू ईच अदर। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, आपको इसको टिक करना है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खराब थे, बड़ा बदमाशियां करते थे एक दूसरे के साथ। थर्ड देखिए, नाउ ब्रेयर फॉक्स ऑलवेज हैड वन आई ऑन ब्रेयर रैबिट। ब्रेयर फॉक्स हमेशा ब्रेयर रैबिट पर नजर रखता था। इसके दो ऑप्शंस दे रखे हैं। ब्रेयर फॉक्स क्लोजली वॉच्ड ब्रेयर रैबिट। तो ब्रेयर फॉक्स ब्रेयर रैबिट को बहुत क्लोजली देखता था, मतलब उस पर बारीक नजर रखता था। या फिर ब्रेयर फॉक्स वॉच्ड ब्रेयर रैबिट विद ओनली वन आई। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन के आगे टिक करना है कि वो हमेशा उस पर बारीक या पैनी नजर रखता था। बट ही कुडंट मेक हेड नॉर टेल ऑफ इट एट ऑल। लेकिन वो इसका सिर पैर नहीं पकड़ पाया। इसका क्या मतलब था? ही कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। बी ऑप्शन, ही कुडंट पुट ब्रेयर रैबिट हेड और टेल टुगेदर। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है कि उसे ये बात ही समझ नहीं आई कि क्या हुआ है जब ब्रेयर रैबिट ग्राउंड से गायब हो गया था। ओके, चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। वर्क्स इन ग्रुप्स ऑफ 4। आपको 4 ग्रुप बनाने हैं। टुगेदर रीड सेक्शन 2। आपको एक साथ मिलकर सेक्शन 2 रीड करना है। यूज 2 वाटर बॉटल कैप्स। 2 वाटर बॉटल के ढक्कन आपको यूज करने हैं। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड अ पेंसिल टू शो हाउ ब्रेयर रैबिट फर्स्ट वेंट डाउन एंड देन हाउ ही केम अप आउट ऑफ द वेल। तो आपको बॉटल के 2 ढक्कन लेने हैं और एक धागा लेना है और एक पेंसिल लेनी है, और आपको उसकी मदद से बताना है कि ब्रेयर रैबिट कैसे कुएं के अंदर पहले गया होगा और फिर कैसे बाहर आया होगा। शेयर योर मॉडल विद द क्लास। अपनी क्लास में आपको ये मॉडल शेयर करना है। हु वाज क्लेवरर। चालाक कौन था? ब्रेयर फॉक्स और ब्रेयर रैबिट। दो ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स में से चालाक कौन था, आपको ये बताना है। डिस्कस इन क्लास, और क्लास में डिस्कस करना है। सी पार्ट देखिए, समिट अप, फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट दे रखा है, आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। पहला देखिए, ब्रेयर रैबिट गॉट इनटू ए बकेट टू डैश टेक अ क्वाइट नैप। ये आपने लेसन में रीड किया था। देखिए, ही जस्ट गेट इन देयर टू टेक ए क्वाइट नैप। ओके, ब्रेयर रैबिट जो था वो नींद लेने गया था, एक झपकी लेने गया था। एज सुन एज ही गॉट इनटू द बकेट इट वेंट डाउन इनटू द वेल। जब वो उस बकेट में कूदा तो वो बकेट कुएं में नीचे चला गया था। ओके, यहाँ था ना ये, देखिए रहा। एज सुन एज ही डिड दैट द बकेट जस्ट वेंट इनटू द वेल। एट फर्स्ट ब्रेयर रैबिट फेल्ट स्केयर्ड। शुरुआत में तो ब्रेयर रैबिट डर गया था, बकेट जो है वो कुएं में चला गया था, और ही वाज स्केयर्ड, वो डर गया था। नेक्स्ट देखिए, ब्रेयर फॉक्स थॉट दैट ब्रेयर रैबिट हैड डैश। सो ब्रेयर फॉक्स को क्या लगा था कि ब्रेयर रैबिट कुएं में क्यों गया है? ही थॉट दैट ब्रेयर रैबिट हैड हिडन हिज मनी इन द वेल, और ही हैड डिस्कवर्ड अ गोल्ड माइन। उसको लगा था या तो ब्रेयर रैबिट ने अपना सारा धन कुएं में छुपा रखा है, या उसे कोई गोल्ड की खान मिल गई है, सोने की खान मिल गई है। ब्रेयर रैबिट टोल्ड हिम दैट ही वॉज फिशिंग। ब्रेयर रैबिट ने ब्रेयर फॉक्स को बोला कि वो फिशिंग कर रहा है। ओके, तो आपको यहाँ फिशिंग फिल करना है। ही इन्वाइटेड ब्रेयर फॉक्स टू डैश
तो ब्रेयर रैबिट ब्रेयर फॉक्स को क्यों इनवाइट करता है? टू हेल्प हिम ब्रिंग अप द फिश। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे डिनर के लिए फ्रेश फिश पकड़ रहा हूँ, नीचे आके इन फिश को ऊपर ले चलने में मेरी मदद करो। सो ही हेल्प हिम टू ब्रिंग अप द फिश। लास्ट देखिए, व्हेन ब्रेयर फॉक्स गॉट इनटू द बकेट इट डैश, इट वेंट डाउन इनटू द वेल एंड हिज वेट पुल्ड ब्रेयर रैबिट अप। और इसके वजन से ब्रेयर रैबिट ऊपर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। वर्कशीट, वर्कशीट में क्या है? टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको इनमें से करेक्ट आंसर टिक करने हैं। वाई डिड नॉट ब्रेयर रैबिट रेस्ट दो ही वॉज टायर्ड? ब्रेयर रैबिट थका होने के बाद भी आराम क्यों नहीं कर रहा था? ऑप्शन ए देखिए, ही थॉट दैट द अदर वुड कॉल हिम लेजी। और बी ऑप्शन है, ही डिड नॉट लाइक टू रेस्ट। तो ऑप्शन ए सही है, उसे लग रहा था कि बाकी लोग उसे लेजी बोलेंगे, तो ऑप्शन ए पर आपको टिक कर देना है। सेकंड देखिए, व्हेन ब्रेयर रैबिट जंप्ड इनटू वन बकेट व्हाट हैपेंड टू द अदर बकेट? जब ब्रेयर रैबिट एक बकेट में कूदा तो दूसरे बकेट के साथ क्या हुआ? ए ऑप्शन, द अदर बकेट वेंट अप, द अदर बकेट वेंट डाउन। तो जब वो एक बकेट में कूदा तो दूसरा बकेट का क्या हुआ था? दूसरा बकेट ऊपर आ गया था। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। थर्ड देखिए, हु केम अप व्हेन ब्रेयर फॉक्स वेंट डाउन इनटू द वेल? तो जब ब्रेयर फॉक्स कुएं में नीचे गया तो ऊपर कौन आया था? ए ऑप्शन देखिए, ब्रेयर रैबिट केम अप। बी ऑप्शन, ब्रेयर बियर केम अप। तो जब ब्रेयर फॉक्स कुएं में नीचे गया तो ऊपर कौन आया था? ऊपर ब्रेयर रैबिट आया था। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, तो आपको इसमें ए पर टिक करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दिस सेंटेंसेस। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको इनमें से ट्रू और फॉल्स सेंटेंसेस पहचानने हैं और उसके आगे ट्रू और फॉल्स लिखना है। ओके, ब्रेयर रैबिट टोल्ड एवरीवन ही वाज टायर्ड एंड ही वाज गोइंग टू रेस्ट। तो ब्रेयर रैबिट ने क्या सबसे कहा था कि थक गया है और आराम करने जा रहा है? नो, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, ब्रेयर रैबिट वाज अफ्रेड टू जंप इनसाइड द बकेट। तो क्या ब्रेयर रैबिट जंप करने से डर रहा था बकेट में? नो, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि वो तो जाकर सीधे जंप मार गया था। ब्रेयर फॉक्स कुड सी ब्रेयर रैबिट इनसाइड द वेल। तो क्या ब्रेयर फॉक्स ब्रेयर रैबिट को कुएं में देख पा रहा था? नो, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेयर फॉक्स जंप्ड इनटू द सेकंड बकेट। तो क्या सेकंड बकेट में ब्रेयर फॉक्स जंप किया था? यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेयर फॉक्स गॉट स्टक इन द वेल। तो ब्रेयर फॉक्स जो है वो कुएं में फंस गया था। यस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव, इनके आंसर देने हैं। हु वर क्लियरिंग द ग्राउंड? तो ग्राउंड को कौन क्लियर कर रहा था? ये आपने लेसन में रीड किया था। ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर फॉक्स, ब्रेयर कून एंड ब्रेयर बियर एंड ए होल लॉट ऑफ देम वर क्लीनिंग अप द ग्राउंड। ओके, क्लियरिंग द ग्राउंड, ये आपको लिख देना है। सेकंड देखिए, व्हाई डिड ब्रेयर रैबिट फील टायर्ड? तो इसमें आप लिखोगे ब्रेयर रैबिट फेल्ट टायर्ड बिकॉज द सन वाज हॉट। तो ये आपको सेकंड में लिख देना है, वहां से रिफ्रेज करके सेंटेंस को। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड ब्रेयर फॉक्स स्नीक अप आफ्टर ब्रेयर रैबिट? तो आप इसका आंसर लिखोगे ब्रेयर फॉक्स स्नीक्ड अप आफ्टर ब्रेयर रैबिट बिकॉज ही न्यू ब्रेयर रैबिट वॉज अप टू समथिंग। ओके, तो ये आपको इसमें थर्ड में लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ वॉज ब्रेयर रैबिट फीलिंग सिटिंग ऑल अलोन इनसाइड द बकेट? तो आप लिखोगे ब्रेयर रैबिट वॉज फीलिंग स्केयर्ड व्हेन ही वॉज सिटिंग ऑल अलोन इनसाइड द बकेट। तो बकेट में बैठा हुआ वो डर रहा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, जी पार्ट, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज द फनीएस्ट? विच पार्ट ऑफ द स्टोरी सरप्राइज्ड यू? तो ये पूरी कहानी आप पढ़ चुके हैं, तो आपको इसमें बताना है कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे फनी लगा और कौन से पार्ट ने आपको सरप्राइज किया। ओके, सेकंड देखिए, डिड ब्रेयर रैबिट लाइक टू वर्क? हाउ डू यू नो दिस फ्रॉम द स्टोरी? तो आपको ये बताना है कि क्या ब्रेयर रैबिट को काम करना पसंद था, आपको इस कहानी से ये कैसे पता चला। ओके, तो ये आपको लिखना है। ब्रेयर रैबिट प्रिटेंड्स टू हैव ए थ्रॉन इन हिज पॉ, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हिम? तो ब्रेयर रैबिट ने ये दिखावा किया कि उसके पंजे में कांटा चुभ गया है। इससे आपको ब्रेयर रैबिट के बारे में क्या पता चलता है, ये भी आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू थिंक ब्रेयर फॉक्स डिड वंस ही वाज आउट ऑफ द वेल? तो कुएं से आने के बाद ब्रेयर फॉक्स ने
क्या किया होगा, आपको ये बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्ले विथ वर्ड्स। अब इस वर्कशीट को देख लेते हैं। व्हाट डू दीज सेंटेंसेस मीन, इन वाक्यों का क्या मतलब है। टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ओके, द सन गॉट सॉर्ट ऑफ हॉट, सूरज गर्म सा हो गया, इसका क्या मतलब है। ए पार्ट देखिए, द सन वॉज एंग्री। बी पार्ट देखिए, द सन वॉज वेरी हॉट, तो इसका बी पार्ट सही है, सूरज बहुत गर्म हो गया। ही स्लिप्ड ऑफ टू हंट फॉर ए कूल प्लेस टू रेस्ट, तो इसका क्या मतलब है, वो किसी ठंडी जगह की तलाश में आराम करने के लिए चला गया। ही वेंट्स अवे इन ए रश, वो जल्दबाजी में चला गया। ही वेंट अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से खिसक गया। तो बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन पे टिक करना है। थर्ड देखिए, ब्रेयर रैबिट केप्ट माइटी स्टिल, ब्रेयर रैबिट शांत था। ही डिड नॉट मूव एट ऑल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड क्वाइट, तो पहला ऑप्शन सही है, वो बिल्कुल हिला ही नहीं। जब वो बाल्टी में कूद के नीचे कुएं में पहुंचा तो डर के मारे वो हिला ही नहीं। फोर्थ देखिए, ही गॉट अप क्लोज, वो बहुत पास आ गया। ही शट इट अप, उसने इसे बंद कर दिया। और ही वेंट वेरी नियर, या वो बहुत पास चला गया, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ही वेंट वेरी नियर। आई पार्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ये कंप्लीट करने हैं। वी शुड नॉट डैश फाइट, पहले में आएगा फाइट, वी शुड नॉट फाइट। सेकंड देखिए, इट वॉज द मिडल ऑफ द नाइट, सेकंड में आपको नाइट लिखना है। हमीद विल कम फॉर डिनर टू नाइट, थर्ड में टू नाइट लिखना है। फोर्थ देखिए, दिस आंसर इज राइट, फोर्थ में आपको राइट लिखना है। द डैश फ्रॉम द मून इज वेरी डैश, तो इसमें आएगा द लाइट फ्रॉम द मून इज वेरी ब्राइट, तो यहाँ लाइट और यहाँ ब्राइट। ओके, अगला देखिए, लुक इट अप, लुक अप दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी, दे साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं जो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंट है, और आपको ये आइडेंटिफाई करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पेल और पेल, तो पेल की मीनिंग होती है ये बाल्टी, PAIL होता है बाल्टी, और पेल का मतलब होता है कमजोर या फीका पड़ना। तो पहला सेंटेंस देखिए, प्लीज फिल दिस डैश विद वाटर, कृपया इस बाल्टी को पानी से भरो, तो इसमें PAIL आएगा पहले उसमें, पेल। आर यू फीलिंग वेल, क्या तुम ठीक हो। यू लुक अ लिटिल पेल, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। ओके, सेकंड देखिए, होल और होल, तो होल का मीनिंग होता है साबत या पूरा, और होल का मतलब होता है बिल या फिर सुराग। सेंटेंस देखते हैं, वी स्पेंड द डैश डे एट द बीच यस्टरडे, होल डे, हमने कल का पूरा दिन बीच पर बिताया। अंकिता एंड आई मेड अ डीप डैश इन द सैंड, होल, हमने रेत में एक बिल बनाया। ओके, आगे देखते हैं, थर्ड सेंटेंस देखिए, सन और सन, सन मतलब होता है सूरज और सन मतलब होता है बेटा या पुत्र। इज कपिल योर सन, तो यहाँ ये सन आएगा। द डैश इज हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स, तो यहाँ पे सन ये सूरज आएगा सेकंड वाले सेंटेंस में, कि सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है। फोर्थ देखिए, टेल और टेल, तो ये टेल होता है पूंछ और ये टेल होता है कहानी या कोई कथा। हैव यू हर्ड द डैश ऑफ द रैबिट एंड द लॉयन, क्या तुमने खरगोश और शेर की कहानी सुनी है, तो यहाँ पे टेल आएगा, TALE टेल। ए रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स एंड ए शॉर्ट टेल, एक खरगोश के लंबे कान और छोटे पूंछ होती है। ओके, ये ग्रामर वाला पोर्शन आप रीड कर लीजिएगा, प्रोनाउंस के बारे में बता रखा है। मैं अब क्वेश्चन आंसर्स को देख लेता हूँ नेक्स्ट वाले वर्कशीट के। मैच द कॉलम्स, अब आपको ये कॉलम्स मैच करने हैं। लेफ्ट साइड में आपको नंबर 6 तक दे रखे हैं कुछ सेंटेंसेस, और राइट साइड में भी कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको ये मैच करने हैं। पहला देखिए, ब्रेयर रैबिट हॉप्स इनटू द बकेट, तो ब्रेयर रैबिट बाल्टी में कूदा, तो इसको किससे मैच कराएंगे। ही वॉन्ट्स टू टेक अ नैप, वो एक नींद लेना चाहता था, तो पहले को डी से मैच कराएंगे। ओके, सेकंड देखिए, दिस इज सचिन स्टडी टेबल, ये सचिन की स्टडी टेबल है। इट इज मेड ऑफ वुड, सेकंड को सी से मैच कराएंगे। ओके, थर्ड देखिए, माई मदर टॉट मी टू प्लांट सीड्स, मेरी माँ ने मुझे बीज लगाने सिखाए हैं।
शी इज़ अ स्किल्ड गार्डनर, तो थर्ड को ए से मैच करना है। ओके, फोर्थ देखिए, डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दे आर बैड फॉर एनवायरमेंट, तो फोर्थ को बी से मैच करना है आपको। ओके, पांचवा देखिए, आरिफ एंड नजमा आर फ्रेंड्स, दे प्ले इन द पार्क, ये फिफ्थ को एफ से करना है मैच। ओके, मीना इज माई नेबर, मीना मेरी पड़ोसी है, वी वॉक टू स्कूल टुगेदर, सिक्स को ई से मैच करना है। ओके, चलिए एल पार्ट देख लेते हैं। चूज प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स, तो आपको इस बॉक्स में कुछ प्रोनाउंस दे रखे हैं, ये आपको रिप्लेस करने हैं अंडरलाइन वर्ड से नीचे दिए सेंटेंसेस में। माई नेम इज मीनाक्षी, मेरा नाम मीनाक्षी है, यू कैन कॉल डैश मीना, तो मीनाक्षी की जगह मी आ जाएगा, यहाँ पे पहला मी आ जाएगा। ओके, यू कैन कॉल मी मीना। सेकेंड देखिए, द टीचर टोल्ड माई क्लास दैट वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड, तो टीचर ने मेरी क्लास से कहा कि हम प्ले ग्राउंड में खेल सकते हैं, तो माई क्लास की जगह यहाँ पे अस आ जाएगा। द टीचर टोल्ड अस दैट वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड, हमारी टीचर ने हमें कहा कि हम प्ले ग्राउंड में खेल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैकब प्लेज क्रिकेट, जैकब क्रिकेट खेलता है, जैकब बैट्स वेल, तो यहाँ पे जैकब की जगह ही बैट्स वेल आ जाएगा, यहाँ से हम ही उठा लेंगे। ओके, फोर्थ देखिए, नोमी योर बुक इज लाइंग ओवर देयर, तुम्हारी बुक वहाँ पड़ी है, डू यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग इट टू, नोमी की जगह यहाँ पे यू आ जाएगा, डू यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग इट टू यू, तो यहाँ से ये हम यू उठा लेंगे। ओके, पांचवा देखिए, माई फ्रेंड नीना इज कमिंग टू प्ले विद मी, मेरी फ्रेंड नीना मेरे साथ खेलने आ रही है, आई विल प्ले स्क्रैबल विद, माई फ्रेंड नीना की जगह आएगा विद हर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम हर उठा करके पांचवें सेंटेंस में अंडरलाइन वाले वर्ड्स की जगह लिख देंगे। सिक्स देखिए, द चिल्ड्रन वर गिवन अ प्रोजेक्ट, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन टू फिनिश इट ऑन टाइम, तो द चिल्ड्रन की जगह देम आ जाएगा, तो यहाँ से हम देम उठा करके सिक्स सेंटेंस के अंडरलाइन वाले वर्ड्स की जगह लिख देंगे। आई हैव अ स्टोरी बुक इन माई बैग, मेरे बैग में एक स्टोरी बुक है, लेट मी गिव द स्टोरी बुक टू यू, तो स्टोरी बुक की जगह इट यूज कर लेंगे, तो यहाँ से इट उठा करके स्टोरी बुक को रिप्लेस कर देंगे अंडरलाइन वर्ड्स को। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।